अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी यूट्यूब की फैमिली और कैसे सबके रोज़े जा रहे। आपकी दुआ से माशाल्लाह हमारे भी सबके अच्छे जा रहे। बस अभी रमज़ान का एकदम आखिरी है, अभी ख़त्म ही होने वाला है रमज़ान। और क्या देखिए, इस मतलब इतने मुबारक महीना है कि ये मतलब जैसे ख़त्म हो रहा है तो बहुत तकलीफ़ हो रही है कि अब इस बारे में, रमज़ान के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बहुत अच्छे रमज़ान के जो रोज़े भी बहुत अच्छे गए और ये महीना भी इतना अच्छा है सुकून का और बहुत अच्छा। इस महीने में देखिए अय्यूब भाई और सायरा सत्तानी जी को, सायरा सत्तानी जी एक बार सूरत गई तो अय्यूब भाई से मिल के नहीं आई। अब जब दूसरी बार गए हैं तो शॉपिंग कर रहे। बताओ, जो इम्पोर्टेंट काम जो रहता है, अपने शोहर का जो इम्पोर्टेंट काम रहता है उसके लिए अपन सब छोड़ के पहले जो शोहर के लिए उन्हें वक्त निकालना चाहिए। अय्यूब भाई के साथ में बैठ के, आमने सामने बैठ के एकदम क्या बात है क्या नहीं है उनसे एकदम बराबर बात करना चाहिए। वो इतना क्यों घबरा रही है? अगर वो सच्ची है, जो इतना दिखा रहे हैं कि मैं एकदम इतनी सच्ची हूँ, इतनी पावरफुल औरत हूँ, तो जब इतनी पावरफुल औरत हो तो डेयरिंग से बात करना चाहिए अय्यूब भाई से। अय्यूब भाई कैसा लाइक पे आके एकदम डेयरिंग से बात करते, तो वैसे सायरा सत्तानी जी को भी एकदम डेयरिंग से बात करना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रही है? साड़ी इम्पोर्टेंट है कि कुर्ती इम्पोर्टेंट है कि अजमेरा फैशन शो जाना इम्पोर्टेंट है? ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो कर ही नहीं पा रही, और फिर बोलेंगे मैं घर तोड़ना नहीं चाहती हूँ। अरे घर जब टूट रहा है तो उसको बचाने के चक्कर में जाओ ना। शॉपिंग तो होती रहेगी, शॉपिंग को क्या है, शॉपिंग क्या है? और जो इतना पैन ओढ़ के, जो बोलते सुहाग के निशान, इतना बड़ा लच्छा पहन के जो घूम रहे हैं अजमेरा फैशन शो में, किसको दिखाने के लिए? जब वो लच्छा ही नहीं रहेगा, लच्छे वाला ही हमसे दूर जा रहा है, तो लच्छे का मतलब मीनिंग ही क्या है? हाँ, अगर वो लच्छा पहनना है हमें जिसके नाम का, तो उसको पकड़ो ना। हाँ, वो बेचारे आके उनके होटल के नीचे इतना खड़े थे। अय्यूब भाई बोल रहे थे मैं दोपहर से 3 बजे से खड़ा हूँ, बोले 2 घंटा, और इतना फ़ोन किया, मुझे आंसर नहीं दे रहे हैं। बोले जब मुझसे मिलने आए तो मुझसे मिल के जो भी कुछ है बेचारे बैंक का स्टेटमेंट लेके आए। और क्या उनके पैसे है, नहीं पैसे है क्या? ये 15 लाख का जो मसला है, 15 लाख के लिए ऐसा कौन है जो अपने शोहर को छोड़ देगा? और करोड़ों की बात करने वाली औरत, 15 लाख उनकी नज़रों में कुछ नहीं, 15 रुपये के बराबर है। हाँ, तो जब ऐसा जब सब चीज़ चल रहा है दुनिया में, तो बताओ क्या होगा इस दुनिया का? हाँ, और जब जो इतना बताते, मतलब इतना बताते, मैं एकदम, अरे जब हमने किसी के साथ में, हम किसी के निके में हैं, तो हम सिंगल मदर कैसा बोलेंगे? सिंगल मदर थे तो फिर सिंगल ही मदर बन के रहने का था ना, अपने लाइफ में किसी को शामिल ही नहीं करना चाहिए था। अब बोल रहे वो पहली औरत का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? जब पहली 3 साल जब तुमने उनके बाल बच्चों को छुड़ा के अपने पास रखा, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि मैंने किसी का घर तोड़ के अपना घर जोड़ा है, तो मैं कैसा सुकून में रहूँगी। ये बात याद रखो। अपना बोया अपने को ही काटना है, कोई काट नहीं सकता। तो जैसे ही फसल उगाएंगे, बोलते ना जैसे ही खेती करेंगे वैसी फसल उगती है, तो अपना बोया अपने को ही काटना है। तो हम किसी का घर बर्बाद करके हम चाहेंगे कि हम सुकून में रहे, तो कभी सुकून में नहीं रह सकते। इसलिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए हमें कि हम किसी का घर ना तोड़े। पहली बात तो अगर हमने निकाह किया है, देख कर सुन के निकाह किया है, कुछ भी मसले तो बात, अभी बोले मैंने उनकी पहली वाइफ को गिफ्ट दिया था, उनके बच्चों को गिफ्ट दिया था, उन लोग ये चाहते थे। अरे तुम्हारा पैसा देख के तुमने ही, एक गरीब आदमी से, तुमको बम्बई में इतने जन कोई मिले नहीं जो तुमने सूरत से इतने दूर से उनसे कुछ देख के निकाह किया होगा ना। आँख बंद करके तो कोई किसी से निकाह नहीं कर लेता। हाँ, अब जब तुमको तो पहले बहुत अच्छे लग रहे थे, भले कुछ भी थे, सवाए रहने ना, देख सुन के निकाह किया था ना। अब वो निकाह को बचाने के चक्कर में तो उन्होंने बहुत अपनी तरफ से लगाया, लेकिन तुमने अपनी तरफ से, तुमको लेकिन पैसे का बहुत घमंड गुरूर है। तुम ऐसा मतलब चाहती मेरे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है। अल्लाह देने पे जब आता है ना तो दिल खोल के अल्लाह देता है। तो अल्लाह की लाठी में देर है अंधेर नहीं, और जब लेने पे आता है ना तो उसकी जो है ना, बोलते नहीं क्या, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो दौलत है, ये 100 तोला सोना है, ये हमारे किस काम का? कुछ काम का नहीं। मरने के बाद इसका तिनके काम को जवाब देना है। तो ये जो जितने जितने पैसे अल्लाह ने हमको दिया है, हम बोलते ना हम बहुत पैसे पे, ये बोलते ना गुरु घमन किस बात का? हाँ, कोई बात का है हमें? कोई बात का हमें ये है नहीं। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपने शोहर से पहले मिलो, और जो तुम्हारी शॉपिंग का है वो बाद में रखो ना। शॉपिंग ज़िंदगी में कभी मतलब ख़त्म नहीं होती, और लेडीज़ लोग का कभी पेट नहीं भरता।
कपड़ों से, दागिनों से कभी नहीं। जिसके पास कम है वो भी खुश रहे अपने शोहर के साथ। और अल्लाह जिसके, देखो हम किसी का ज़्यादा देख के, अपना किसी का बंगला देख के अपना झोपड़ा तोड़ने की हमको कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह जिस हाल में जैसा भी रखे खुश रहो, और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह हमें तूने इस चीज़ से नवाजा है, बस तेरा लाख लाख करोड़ एहसान है मेरे मालिक। ये करे, उनको चाहिए कि पहले अपने घर बसाने की कोशिश करे। जब घर टूट ही जाएगा तो मतलब क्या है, बड़ी बड़ी बातें करके रोक के दिखा के मैं ऐसा करूँगी, मैं ये चौकी में केस करूँगी, ये फलाना है, ये धमाका है। अरे क्या केस करके क्या कर लोगी तुम, क्या कर लोगी बताओ, क्या करके केस करके 2-4 साल अय्यूब भाई को सज़ा हो जाएगी, और क्या होएगा। हर चीज़ का देखो, कोई इतना बड़ा ये नहीं रहता, उन्होंने कायम किया है कि उसका कुछ ये नहीं होएगा। बोले लेडीज़ के हाथ में, अरे लेडीज़ के हाथ में बहुत कुछ होगा, लेकिन उन्होंने अच्छे बुरे टाइम पे तुम्हारा जो अच्छा वक्त जो तुम्हारे साथ में जो 3 साल का अरसा जो गुजरा है, कुछ भी बोलो, जब से अय्यूब भाई आपकी लाइफ में आए ना, जब से आपका मतलब जो टिकटॉक से जो आपका मतलब ये बढ़ा, तो आप भी किसी के बोलते नहीं क्या, आप भी तो किसी के कंधे पे मतलब ये होके फेमस हुई ना, तो आप भी अय्यूब भाई को लेके ही फेमस हुई ना इतनी। हाँ, जो आप अय्यूब भाई को, अब जो 100 कीड़े अभी अय्यूब भाई के इसमें आपको नज़र आ रहे, तो अय्यूब भाई तो कोशिश करे, तो आप भी कोशिश करके दिखाओ ना। उनके शहर में जाके अगर उनसे नहीं मिले तो मतलब क्या आपका, जब तुम इतना डेयरिंग वाले, मैं अकेली इतनी डेयरिंग वाली हूँ, इतना ये हो, तो जब इतना डेयरिंग करते तो डेयरिंग करके दिखाओ। कहाँ गई तुम्हारी डेयरिंग और कहाँ गया तुम्हारा ये। देखो हम तो चाहेंगे आप मियाँ बीवी एकदम से समझ बूझ के जो भी कुछ झगड़ा है निपटा के अपना घर बसाने की कोशिश करो। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ने ना तलाक को इतना नागवार, मतलब अल्लाह इससे बहुत नाराज़ होता है। तो अय्यूब भाई आपसे भी एकदम रिक्वेस्ट है कि आप ये अल्फाज ना इस्तेमाल करें बार बार। आपको जो करना है वो वक्त पे कर लो, लेकिन देखो अल्लाह ने तलाक से मतलब एकदम कुछ ख़ास ज़रूरत है, कुछ ऐसा ये है, मुश्किल आ गई तो आपको देना मतलब ये। लेकिन आप इस बारे में बार बार बोल के, सायरा सत्तानी जी का भी ये मत, अच्छी बात नहीं है। देखो वो भी एक लेडीज़ है, हम नहीं चाहेंगे आप भी आमने सामने बैठ के जो भी है जितना भी हो सके, चलो उनकी गलतियों को आप माफ़ करो, आपकी गलतियों को वो माफ़ करें, कि दोनों एक दूसरे को गलतियों को माफ़ करके अल्लाह आपका घर हमेशा आबाद रखे, आप अपने बाल बच्चे में खुश रहो। और देखो अल्लाह तुम लोग को ये रखे, आपका जोड़ा हमेशा सलामत रखे। और यूट्यूब पे एकदम फेमस जोड़ी है आप, क्यों तोड़ना चाहते, किस वजह से आप अलग होना चाहते। अलग होके बहुत पछतावा है। देखो जोड़ने के लिए कोई नहीं आपको ये करेगा, तोड़ने के लिए 1000 जन ये करेंगे। तो अल्लाह ने जब आपको आपके मुकद्दर में जिस इंसान को मिलाया है, तो आप उसे खोना नहीं, खो के आप बहुत पछताओगी सायरा सत्तानी जी। देखो ये मुझे बोलना नहीं आता, लेने मैंने कोशिश करी बोलने की, लेकिन देखो इस बात में मेरे बोलने में कुछ भी मिस्टेक गलती हुई तो मैं आपको सॉरी कहूँगी, क्योंकि मैं इतना मतलब पावरफुल तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत कुछ ऐसा बोलना आता है। जिसको अच्छा लगा वो भी लाइक करो, जिसको नहीं अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। चलो अभी मिलते हैं, बड़े बड़े रोजे आ रहे हैं, हम भी बस नमाज़ों में इसमें हैं। आपकी दुआ से बस हमारे बच्चों को रोज़ी अल्लाह उनको बोलते ना नसीब करे, बस वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारे शोहर के लिए आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह उनको हमारे सर पे हमारे मरते दम तक सलामत रखे, उनसे पहले हम चले जाएं उनके कंधों पे। बस हमारी तो यही आरजू है ना, उनके नाम के साथ में उनके मतलब चले जाए परवरदिगार। चलो इस बोलने में अगर वीडियो में अगर कुछ भी गलती हुई तो जिसको अच्छा लगा वो लाइक करो, जिसको नहीं अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। चलो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, सब्बा खैर।